आम लोगों के हाथों में नोट तो होते हैं, पर वो नोट असली है या नकली, इसकी परख ज्यादातर लोगों को नहीं होती। आइए चलते हैं हमारे कंटेंट पार्टनर आरबीआई के साथ और देखते हैं कि पैसा कैसे बोलता है। इंसान की तरह नोट की अपनी जिंदगी और कीमत होती है। उसकी भी एक पहचान होती है। वो भी इंसान की तरह एक जिंदगी का सफर तय करता है। उसकी जिंदगी इंसान के साथ ही व्यतीत होती है। एक दिन की बात है, एक नोट ने मुझसे कहा, तुम रोजाना सुबह काम पर निकल जाते हो और फिर रात को घर वापस आ जाते हो, लेकिन मैं 24 घंटे पूरे शहर का भ्रमण करता रहता हूं। कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव भी करता हूं। आज मैं तुम्हें अपने सफर के बारे में बताता हूं। नोट ने कहा, एक दिन मैं किराने की दुकान पर गया, बटुए से निकला और दुकानदार के हाथ में पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखा और फिर मुझे अपनी कैश पेटी में रख दिया। कुछ घंटे वहां बंद रहने के बाद दुकानदार ने मुझे निकाला और दुकान पर आए अपने एक ग्राहक के हाथ में थमा दिया। उसने मुझे अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब में रखा तो मैं अचानक घबरा गया। कितनी तेज थी उसकी धड़कनें, मानो जैसे भूकंप आने के समय जमीन से तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसके बाद वो शख्स चल दिया, टैक्सी पकड़कर अपने गंतव्य की ओर। टैक्सी वाला जब रुका तब उस शख्स ने मुझे अपनी जेब से निकाला और टैक्सी वाले के हाथ में थमाते हुए निकल गया। टैक्सी वाले ने भी मुझे गौर से देखा, फिर अपनी गंदी सी जेब में रख लिया। टैक्सी वाले ने कुछ देर मुझे मुफ्त में शहर की सैर कराई और फिर मैं पहुंच गया एक कबाड़ी वाले के पास। टैक्सी वाले ने कबाड़ी वाले से कुछ खरीदा और मुझे उसके हाथों में सौंप कर चला गया। कबाड़ी वाले ने मुझ पर एक हल्की नजर डाली और अपने गंदे हाथों से मसलते हुए अपनी फटी हुई जेब में डाल लिया। तब तक शाम हो चुकी थी। कबाड़ी वाले ने मुझसे जिस तरह का बर्ताव किया उससे मैं भी हैरान था। नोट ने फिर सुनाई आगे की कहानी। उसने कहा, कबाड़ी वाला एक गिफ्ट शॉप पर गया और कुछ खरीदकर मुझे दुकान मालिक के हाथ में सौंप गया। दुकान के मालिक ने मुझे एक नजर देखा और फिर उसने मेरे स्वच्छ तन पर कुछ लिखकर मुझे गंदा कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, अरे भाई, इस तरह तुम मुझे गंदा कर दोगे तो मेरी जिंदगी और भी छोटी हो जाएगी। नोट ने कहा, मेरी भी जीने की एक उम्र है, उससे पहले मुझे मारने पर तुम क्यों तुले हो? मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, बल्कि उसका बनाता ही हूं। खैर, नोट ने अपनी दास्तां आगे बढ़ाई। रात और काली होने लगी थी। नोट सोच में पड़ गया। बोला, कहीं उसे रात दुकान मालिक की तिजोरी में ही ना काटनी पड़े। तिजोरी में घनघोर अंधेरा था और वहां मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। शुक्र है मुझे यहां ज्यादा देर नहीं ठहरना पड़ा। दुकान बंद करने का समय हुआ और दुकान मालिक ने मुझे बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया और फिर जेब में रख दुकान बंद कर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो खाने के लिए होटल में रुका। खाने के बाद उसने मुझे जेब से निकाला और वेटर के हाथ में थमा दिया। भीगे हुए हाथ से वेटर ने मुझे छुआ, जिससे मैं गीला हो गया। वेटर के गीले हाथों ने मुझे और कमजोर बना दिया। नोट ने सोचा, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी लाइफ का क्या? किसी को मेरी चिंता नहीं, बस सभी को अपना काम निकालना है। नोट ने कहा, आज मैंने पूरे शहर का चक्कर लगा लिया। सभी ने मुझे छुआ तो जरूर, पर किसी ने मुझे गौर से परखा नहीं कि मैं असली हूं या नकली। इंसान की तरह ही मेरी भी एक पहचान है और वही पहचान मेरी कीमत बताती है। वो बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे और भी रूप हैं और मेरे हर रूप को पहचानने के लिए उसमें अलग अलग सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। ये नोट असली है कि नकली मुझे परखना नहीं आता है। इसमें हमको असली और नकली नहीं मालूम पड़ रहा है। मुझे मालूम नहीं है असली है या नकली है, पैसा मैं परखना नहीं जानता हूँ।